हमारा दिमाग जरूरत से ज्यादा ही अजीब है। जहाँ कुछ लोग कहते हैं कि हम कभी अपने दिमाग का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहीं कुछ का कहना है कि हमारा दिमाग हमें खुद से बचाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो शायद आपने भी एक्सपीरियंस की होंगी और जो कि काफी अजीब है। तो लिस्ट में सबसे पहला है डेजा वू। ये काफी फेमस है और शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा। बेसिकली ये एक फीलिंग है जो कोई काम करते हुए होती है कि ये हम पहले भी कर चुके हैं या फिर यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पहले ऐसे हमने कुछ नहीं किया हुआ होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा हर चीज पहले की यादों से जोड़कर रिलेटेबल या कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ये भी मानना है कि ये शायद हमारी कुछ टूटी फूटी यादें हैं पिछले जन्म से या फिर किसी अल्टरनेट रियलिटी से। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है अगर आप इसे कभी कभी फील करते हैं, पर बार बार डेजा वू एक्सपीरियंस करना काफी खतरनाक हो सकता है। अगर कोई इसे महीने में 2 से 3 बार एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये ब्रेन कैंसर का इंडिकेशन भी हो सकता है। नंबर 2, एक्सेस डिनाइड। ये थोड़ा नया है बट आपने इसे फील जरूर किया होगा। तो बेसिकली होता क्या है, कभी कभी हम चीजें भूल जाते हैं लेकिन कोई थोड़ा सा हिंट मिलने पर ही हमें पूरी बात याद आ जाती है। आप इसको लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिल्कुल अभी। जैसे कि कोई मूवी जो आपने बहुत टाइम पहले देखी हो, जिसकी कहानी आपको याद नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मूवी देखकर आपको उसके बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। तो ये थोड़ा स्केरी इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग के पास यादें और मेमोरीज तो हैं, लेकिन वो हमें उसकी एक्सेस नहीं दे रहा है। ये आपके ब्रेन में लोडेड तो है लेकिन आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जैसे ब्रेन ग्लिच हो गया हो। नंबर 3, पेरिस सिंड्रोम। ये बहुत वियर्ड है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा। बेसिकली इसका मतलब है जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हों और वो बिल्कुल बेकार निकले। फॉर एग्जाम्पल, आप कश्मीर देखने जाएं और उसकी जगह आपको गंदा नाला दिखा दिया जाए और बोला जाए कि यही कश्मीर है, और ये देखकर आप इतने ज्यादा परेशान हो जाएं कि आपको उल्टी होने लगे और बेसिकली आपकी तबीयत ही खराब हो जाए। असल में ऐसा बहुत से जापानीज लोगों ने एक्सपीरियंस किया था जब वो पेरिस देखने गए थे, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था पेरिस बिल्कुल भी वैसा नहीं था, जिससे बहुत से लोगों की इतनी तबीयत खराब हो गई कि उनको उल्टियां होने लगी। अगला है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। ये भी बेसिकली एक फीलिंग है, जैसे आपको कोई नया वर्ड या कोई नई चीज पता चले और फिर आपको वही चीज या वर्ड कई जगहों पर दिखने लगे। साइंटिस्ट का मानना है कि जब हमें किसी चीज के बारे में पता होता है तो हम उसे ज्यादा नोटिस करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये भी रिपोर्ट करते हैं कि जब वो कोई नई चीज के बारे में सोचते हैं या अपने दोस्तों से बात भी करते हैं तो उनके फोन में उसका एडवर्टीजमेंट या उस चीज से रिलेटेड कंटेंट आने लगता है, जो कि उस थ्योरी को प्रूव करता है कि हमारे स्मार्टफोन्स या डिवाइसेस एक्चुअली हम पर नजर रख रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे रहे हैं। वहीं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन से जुड़ी एक थ्योरी ये भी है कि असल में हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा इनसेनली पावरफुल है, तो इसीलिए जिस चीज के बारे में हम सोचते या चाहते हैं वो चीजें हमें अपने आप आसपास दिखने लग जाती हैं। नंबर 5, जैमीज वू। तो ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये तब होता है जब हम कोई काम डेली कर रहे हैं और सडनली हमें वो अजीब लगने लगे कि हम ये क्या कर रहे हैं, मतलब वही आपको अजीब सा डरावना सा लगने लगे। आई एम श्योर कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना ही नाम ले लीजिए, उसको बार बार बोलते रहिए और उसके बारे में सोचते रहिए। कुछ ही देर में आपको वो नाम अजीब लगने लग जाएगा और आप सोचेंगे कि क्या ये मेरी आइडेंटिटी है। मतलब जब भी कोई मेरे बारे में सोचता है तो ये बोलता है या सोचता है। ये बहुत ही वियर्ड हो जाता है। मोस्टली टीनेज में ये एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा होता था, जब बच्चे बहुत ज्यादा फ्री होते हैं और कुछ भी सोचने लग जाते हैं। नंबर 6, आइडिया मोटा इफेक्ट। तो बेसिकली ये तब होता है जब आपका दिमाग कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहा होता है और वही फील करने लग जाता है, लेकिन वैसा असलियत में कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आंखें बंद करें और किसी से कहें कि वो आपको टच करे, आपको अनईजी सा फील होने लगेगा, जैसे वो उंगली आपके बहुत करीब है। लेकिन जब आप आंख खोलेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नंबर 7, डोरवे इफेक्ट। तो बेसिकली ये तब होता है जब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं और भूल जाएं कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दूसरे कमरे में जाते हैं ना तो हमारी सराउंडिंग्स चेंज हो जाती हैं और हमारा दिमाग काम की जगह और कुछ सोचने लग जाता है, नए खतरों के बारे में या जो भी कुछ नई जगह पर हो सकता है।
जिस वजह से आप भूल जाते हैं कि आप क्या करने आए थे। मॉडर्न डेज में अब ये और भी डोमेंट हो चुका है। कई बार लोग YouTube पर स्पेशली कोई वीडियो देखने जाते हैं बट भूल जाते हैं कि वो कौन सी वीडियो देखने आए थे। नंबर 8, स्लीप पैरालिसिस। ये तब होता है जब आप जाग जाते हैं लेकिन आपकी बॉडी नहीं जागती, जिससे आप कुछ सेकंड्स के लिए हिल ही नहीं पाते। ये ऑब्वियसली काफी ज्यादा डरावना है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी उस वक्त के लिए पैरालिसिस में चली जाती है ताकि हम सोते हुए अपनी बॉडी को ना हिला पाए। जिनका ये पैरालिसिस ठीक से काम नहीं करता उन्हें नींद में चलने जैसी बीमारियां हो जाती हैं। वैसे स्लीप पैरालिसिस ऑलरेडी काफी डरावना है, लेकिन इसको और भी ज्यादा डरावना बनाने वाली बात यह है कि काफी लोगों को स्लीप पैरालिसिस के दौरान हेलुसिनेशंस या चीजें दिखने लगती हैं। लोगों का मानना है कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान हम नींद और जगे होने के बीच में होते हैं, इसीलिए हम काफी कमजोर होते हैं उस टाइम पर, और ये नेगेटिव एनर्जीज जैसे आत्मा या डीमंस के लिए परफेक्ट टाइम होता है हमें अपने काबू में करने का। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये हेलुसिनेशंस सिर्फ पैनिक की वजह से होते हैं।